हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इससे पहले मैंने अवकलन के कुछ वीडियोस डाले थे, वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा। बट प्रोबेबिलिटी बार बार डिमांड आ रहा था कि प्रोबेबिलिटी आप क्यों नहीं डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो आइए प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, प्रायिकता। ठीक है साथियों, ये जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ये जस्ट लाइक ऐसा है कि संभावना, मतलब क्या संभावना है। ठीक है, सिक्का हवा में है तो उसमें दो प्रकार की संभावना है, या तो वो हेड होंगे या तो वो टेल होंगे। तो इसी को काउंट करने के लिए एक नए चैप्टर का आगाज़ हुआ, वो है जिसका नाम दिया गया प्रायिकता। अब इसकी थोड़ी कहानी समझिए। हुआ क्या कि एक मैथमेटिशियन थे। उस मैथमेटिशियन के पास आसपास के जो जुआड़ी हैं, जो जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, वो लोग वो जो गणितज्ञ था उनके पास वो आए और आकर के उनसे पूछा कि भाई हम लोग ये खेलते हैं लेकिन बार बार हम हार जाते हैं, तो कुछ ऐसा आप मैथ्स में कुछ ट्रिक बताएं, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ ट्रिक हो, हमारे लिए कुछ ट्रिक ईजाद करिए ताकि हम जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो उस समय तो जो मैथमेटिशियन था वो चुप रहा, लेकिन उनका वह बात, जो जुआरियों की जो बात है कि भाई इसमें क्या है, तो वहाँ से एक चैप्टर आगाज़ हुआ। एक चैप्टर के बारे में सोचना शुरू किया, एक टॉपिक के बारे में सोचना किया जो प्रायिकता है। इसी प्रोबेबिलिटी को उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई संभावना, क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक बात करते हैं, लूडो की बात करते हैं। लूडो में 6 पॉइंट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आना एक है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि सामने वाले अगर कह रहा है एक आना चाहिए, एक आना मतलब वो जीतना है ना, और एक नहीं आना मतलब वो हारना है। तो एक आने की मतलब ये है कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसको उन्होंने काउंट किया। उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उन्होंने दो बातें उन्होंने लेकर के आए। पहली बात तो ये है कि किसी भी घटना में जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, कोई भी घटना, चाहे पासे को हम फेंक रहे हैं, चाहे सिक्के को हम फेंक रहे हैं, उन घटनाओं में कुछ खास बात ये होगी कि उसमें टोटल क्या क्या चीज़ें घट सकती है ना भाई। मैं धीरे धीरे सीधा सीधा परिभाषा पे ही आ रहा हूँ। प्रायिकता क्या है ये मैं बताने से पहले उनकी कुछ चीज़ें बताना आपको ज़रूरी समझूंगा। जैसे प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है और घटना क्या होता है। ये दो बातें यदि आप समझ जाते हैं तो प्रायिकता आपको बहुत आसान हो जाएगा। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना होगा। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है जिसको हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस क्या है, ये एस है उस पर्टिकुलर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके लिए हम कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में, उस प्रयोग में मैक्सिमम जो घटनाएं घट सकती हैं, उन सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मैं अभी आपको प्रायिकता की परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके लिए जो टूल्स वहां पे लगेंगे उसको मैं एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पे देखिए, एक दिख रहा है Na, दिख रहा है, एक दिख रहा है Ns। तो मैं पहले S को समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। तो S क्या है, S है प्रतिदर्श समष्टि। S क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। इसमें जैसे मैं सिक्के के केस में बात करूं तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। मतलब सिक्के को उछालने पर हमको दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, एक हेड और दूसरा टेल। ये 16 पिक्चर का बीच में अटकने वाला मामला नहीं आएगा। ठीक है, एक हेड होगा या तो टेल होगा। तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब इसमें सैंपल स्पेस का मतलब ये होगा कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम घटनाएं घट सकती हैं, उन सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। और प्रतिदर्श समष्टि को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, एस रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस का पहला लेटर एस है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एस इक्वल टू क्या होगा, हेड एंड टेल, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट जो उसमें हो सकता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या, इसी को हम जनरली हम क्या लिख देते हैं भाई, इसको लिख देते हैं NS इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो इस प्रकार से NS इक्वल टू 2। वैसे ही हम बात करते हैं पासे की, तो इसमें देखिए क्या होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 6, ऐसा करके 6 होंगे, है ना। तो एस में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सैंपल स्पेस है ना, पासे को
डाइस को फेंकने पर मैक्सिमम जो जो चीज़ें घटित हो सकती हैं उनका कलेक्शन को ही हम एस कहेंगे और यही उसका क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा, 6। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया कि NS क्या होता है। NS क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो प्यारे मित्रों, मैं प्रायिकता की परिभाषा समझाने के पहले उसमें जो जो टूल्स अप्लाई किए गए हैं पहले उसके बारे में आपको गहन अध्ययन कराना चाहता हूं, ताकि जब आप प्रायिकता पढ़ने जाएं, प्रायिकता की परिभाषा की तरफ आप जाएं तो बड़ी आसानी से आपको मिल सके। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे होता है इवेंट, घटना। एक्चुअली मुझे इसको ई लिखना था, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता समझने में आपको। ओके, ये है ई। तो अब दूसरा है, ये तो प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब दूसरा हम ई के बारे में बात करते हैं, इवेंट। अब इवेंट क्या है, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, पासे को हम फेंक रहे हैं हवा में। अब फेंक रहे हैं, ये तो हो गया, ये क्या है, ये प्रयोग है, इसको बोलते हैं एट रैंडम, है ना, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं किसी पॉइंट को लेकर के, किसी वैल्यू को लेकर के, चाहे सिक्के को लेकर के, चाहे डाइस को लेकर के, चाहे ताश को लेकर के, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो अनुकूल होगा, मतलब जो हमारे फेवर का होगा, हमारे जो फेवर की जो घटना है, जो फेवर हमारा जो आए तो हम जीतें, ऐसा समझिए, जो घटना आए और उससे हम लाभान्वित हों, है ना, वो हमारे पक्ष में हो, तो इस प्रकार की जो वहाँ पर जो घटना घटेगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता में घटना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई, मतलब इवेंट, है ना, एक यादृच्छिक प्रयोग में जो हमारे अनुकूल जो घटना घटी होती है वही प्रायिकता में घटना के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई को हम क्या लिखते हैं जी, हम लिखते हैं NE, ठीक है, NE, नंबर ऑफ एलिमेंट ई। अब बोलो सर ये क्या कहानी, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, मान लेते हैं घटना है, इसमें सिक्के के फेंकने में, है ना, सिक्के के हेड आने के, सिक्के की बात करते हैं, हेड आने की घटना तो हेड आने की घटना में क्या होगा, NE कितना होगा भाई, हम सिक्के को फेंक रहे हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड या टेल, लेकिन हमारा फेवर वाला क्या होगा, जब वो हेड आएगा तभी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1, NE इक्वल टू क्या हो गया, 1। अच्छा बोलो सर इसकी कहानी क्या है, इसमें देखिए पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है भाई, घटना ई हम कहते हैं सम संख्या आने की घटना। क्या घटना, सम संख्या आने की घटना, ये हमने लिया घटना। तो सम संख्या क्या क्या हो सकता है, 2, 4 और 6, ये हुआ इवेंट। बट NE क्या हो जाएगा इसका, NE हो जाएगा 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, जो फेवरेबल है आपके लिए है, मतलब जिससे आप उसको जो आपको चाहिए होता है। तो इस पे NE इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो प्यारे मित्रों, मैं आज के इस वीडियो में केवल बेसिक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रायिकता को आप तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रायिकता एक प्रकार का संभावना है और उस संभावना में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता को डिफाइन किया गया है NE/NS। अब NE क्या है, NE है ई, घटना में अवयवों की संख्या, और NS क्या है, प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। अब बोलोगे सर ये ई और एस के बारे में और समझिए, देखिए यहाँ से घटना ई में अनुकूल प्रतिदर्श, अनुकूल मतलब जो आपके फेवर, जैसे यहाँ पे हेड आने आपके अनुकूल है, यहाँ पे सम संख्या आना आपके अनुकूल है। तो अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि एस में बिंदुओं की संख्या, प्रतिदर्श समष्टि एस में बिंदुओं की संख्या, इस प्रकार से NS, NE, है ना, और NS ये हमने दिया। तो अब आपका ये क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें कहेगा सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला, सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता का मतलब भी बात कर रहे हैं, हमें ई की बात करते हैं। हेड आने की घटना क्या है, 1 है, तो ऊपर में क्या होगा 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2, दैट मीन्स 0.5, और इसी को हम कहते हैं 50-50% चांस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सिक्के को उछालते हैं हवा में हैं और दो ही संभावनाएं हैं, तो हम दो ही चीज़ें उसमें काउंट कर सकते हैं, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे, मतलब या तो हेड आएगा या तो वह टेल आएगा। ठीक है, तो दो ही संभावना है, तो 50-50% चांस है। 50% हम जीत भी सकते हैं और 50% हम हार भी सकते हैं। जब सिक्का हवा में है तब उस तरह उसकी संभावना ये है। तो इस प्रकार से हेड जो आने की प्रायिकता होगी 1/2 होगी।
ठीक है, वैसे ही इसमें बात करते हैं, यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता की बात करें तो पी सम संख्या कितने हैं भाई 3, तो 3 बटे कितना होगा 6, मतलब 1/2। अर्थात जब हम लूडो को फेंकते हैं, डाइस को हम फेंकते हैं, तो हमारे पास जो डाइस हमारे पास जो होगा उसमें सम संख्या हमें को दिखे उसकी भी संभावना 50% है। क्यों? क्योंकि 6 एलिमेंट में 3 क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं, और 3 क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। एक आएगा, 2 3 4 5 6, 1 3 5 आया तो हमारे फेवर का नहीं है, लेकिन 2 4 6 में से कोई भी एक आया तो हमारे फेवर का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। उसकी संभावनाएं क्या होंगी? 1/2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं अभी आपको ये समझाना चाह रहा था कि प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता ये है कि किसी प्रयोग में घटना ई में अवयवों की संख्या और जो अनुकूल है आपके, तथा किसी प्रयोग में घटना ई जो आपके फेवर अनुकूल है उसकी घटना की अवयवों की संख्या, और उस घटना में किसी प्रयोग में संपूर्ण जितने भी घटनाएं घट सकती हैं उन सभी के कलेक्शन, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, उनकी संख्या का जो अनुपात होता है वही उस घटना ई के प्रायिकता के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम पीई के फॉर्म में लिखते हैं, और पीई बराबर क्या होता है? NE/NS। NE/NS। ठीक है, तो NE क्या है, NS क्या है, जब तक ये आप सबको समझ में नहीं आएगा तब तक निश्चित रूप से प्रायिकता समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो NE क्या है? जो आपके अनुकूल घटना जिसके लिए आप चाह रहे हैं। NS क्या है? उसमें टोटल नंबर कितने हैं जो घटनाएं उसमें घट सकती है, वो उनकी संख्या है। S और E अलग अलग है, लेकिन S और E के सामने यदि N लग जाता है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रायिकता की परिभाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो ताकि ये क्लियर हो जाए कि है ये क्या होगा, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा जुआरी जैसा सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब नॉलेज कैसा होना चाहिए थोड़ा देखिएगा। ये तो हो गया सिक्का, एक हो गया डाइस, और एक हो गया ताश। सिक्के और डाइस के बारे में कुछ खास नहीं है क्योंकि हमारे पास इजी वे पे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ताश के बारे में जानते भी तक ही नहीं हैं। लेकिन जानना पड़ेगा, अगर आप 12th में हैं और गणित विषय का चयन किए हैं तो आपको ताश के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप थोड़ा समझिएगा। जैसे ताश है, उस ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं भाई? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। मतलब ताश आपके पास है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 52 एलिमेंट होंगे। तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52। ये तो सब में सेम रहेगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्के कितने होते हैं? 4। बेगम कितने होते हैं? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। ठीक है, बादशाह कितने होते हैं? 4। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। समझ में आ रहा है ना। और क्या होगा? चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के कितने होते हैं? 13। हुकुम के कितने होते हैं? 13। और एक है ना, ऐसे करके 4 रंग के होते हैं। चिड़ी है ना, पान, ईंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें शायद एक मैं भी मिस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो 4 अलग अलग 13 पत्ते होते हैं उसकी बात हमने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अब एक क्वेश्चन आया कि ताश के पत्ते को फेंटने पर एक पत्ता निकालने पर उसके इक्के होने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिएगा, इक्का होने की प्रायिकता। अब ये देखिए बच्चे, इक्का होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। इक्का हमारे पास कितने हैं भाई? 4 हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE = 4/52। इसी में फिर बात करते हैं, इक्का की बात करते हैं। ये है इक्का की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर हम इसी में कहें इक्का नहीं, हमको अब क्या चाहिए? हमको बादशाह चाहिए, किंग चाहिए। तो किंग कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। ठीक है, किंग 4 होते हैं, तो इसकी भी घटना क्या होगी? P = 4/52। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना, गुलाम के लिए बना सकते हैं, बेगम के लिए बना सकते हैं। तो सबकी प्रायिकता क्या होगी? ताश के पत्ती में से एक पत्ता खींचने पर हमें उसके क्या होने की इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या संभावना है कि वह एक पत्ता इक्का हो? उसकी संभावना होगी 4/52। मतलब क्या होगा? 13 × 4 = 52। मतलब क्या होगा? 1/13। मतलब एक हिस्से का 13वां हिस्सा हमारे पक्ष में आ रहा है। ठीक है ना भाई। वैसे ही देखो ध्यान से, बादशाह होने की, बेगम होने की, गुलाम होने की, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। दूसरी बात करते हैं कि अगर ये ना हो करके हम बात करते हैं लाल रंग होने की घटना।
लाल रंग कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। बोलो सर 26 कैसे हुआ? लाल रंग होता है 26। कौन कौन सा? चिड़ी और इक्का, चिड़ी और ईट, सॉरी मैं गलती बोल रहा हूँ। हाँ, पान और ईट का जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। इसको काउंट करोगे तो 26 होते हैं। मतलब ताश की पूरी गड्डी में 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? लाल रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 26/52। जो आपके फेवर का उसको ऊपर लिखा जाता है और टोटल को लिखा जाता है। मतलब 50-50% चांस है कि उस पत्ते का 50% चांस है कि वो लाल रंग होगा, 50% चाहे वो लाल रंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से लाल रंग की बात करते हैं। वैसे काले रंग की बात करेंगे तो क्या होगा? काले रंग में भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। बोलो सर कौन सा? चिड़ी और हुकुम, सॉरी मैं हुकुम भूला था, ठीक है। चिड़ी और हुकुम को मिला करके देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26। इस प्रकार से पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू कितना होगा? 26/52। वैसे ही चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13। मतलब 13 बटे क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू कितना होगा? 13/52। वैसे ही पान के पत्ते 13/52। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन गया देखो ध्यान से। सबसे पहली बात एक बार फिर से आपको हम समराइज करते हैं कि प्रायिकता क्या है? एक संभावना है। संभावना कैसे निकाला जाता है? NE/NS के रूप में निकाला जाता है। E क्या है? S क्या है? E है घटना जो आपके अनुकूल बातें करे, और S क्या है? उस घटना में कितनी सारी घटनाएं घट सकती हैं उन सब का कलेक्शन है, जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो NE नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अर्थात घटना जो आपके अनुकूल है, और NS उस घटना में, उस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं घट सकती हैं उन सब के कलेक्शन की कितने संख्या हैं? 5 है, 4 है, 6 है, उन सब को हम क्या कहते हैं? NS कहते हैं। तो NE/NS जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम उस E का जो इवेंट की बात कर रहे हैं, जो अनुकूल इवेंट है उसकी बात कर रहे हैं, उसके हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और इस प्रायिकता में मैंने आपको क्या क्या बताया। सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के में S की बात करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि तो 2 होते हैं, हेड और टेल। पासे की बात करते हैं, एक पासे की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। जब NS की बात करेंगे तो 6 होगा, NS की बात करेंगे तो 2 होगा। ताश में NS की बात करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो NS इक्वल टू कितना होगा? 52। पान का पत्ता मतलब 13, ईट का पत्ता 13, हुकुम का पत्ता 13, चिड़ी का पत्ता 13, 13 के डिवाइड में हुआ। ठीक, ये मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हुकुम का पत्ता तो सबसे पहले लिखना कि भाई टोटल कितने हैं? 52। तो नीचे क्या होगा? 52। हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। 13 मतलब ऊपर में जो हमारे फेवरेबल का है वो कितना है? 13। तो 13/52। चिड़ी के लिए 13/52। लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, ऊपर है, नीचे क्या होगा? 52। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रायिकता से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आपने इतने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश है आपसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो योगेश कुमार पांडे यूट्यूब चैनल में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मेरी बातें पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।